बागेश्वर की व्यवसायी तथा कंट्री वाइड शिक्षण संस्थान के उपाध्यक्ष डॉक्टर जगदीश पांडे को अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने प्रमुख स्थान दिया है। बागेश्वर के कठायतबाड़ा निवासी डॉक्टर जगदीश पांडे बीते कई सालों से बागेश्वर सहित उत्तराखंड के अन्य जिलों में शिक्षण संस्थान स्थापित कर शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। साथ ही उत्तराखंड से पलायन रोकने को लेकर पर्यटन के क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं। अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने उनके प्रयासों पर अध्ययन करने के उपरांत उनकी कोशिशों को अपनी पत्रिका में स्थान दिया है। यहाँ बता दें कि फोर्ब्स पत्रिका विश्व के चुनिंदा उद्यमियों का चयन कर उनकी सक्सेस स्टोरी को अपनी पत्रिका में स्थान देती है। बागेश्वर निवासी डॉक्टर जगदीश पांडे की सक्सेस स्टोरी को फोर्ब्स पत्रिका में स्थान मिलना बागेश्वर सहित उत्तराखंड के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। बागेश्वर पहुंचने पर उनका विद्यालय में स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि वो उत्तराखंड में शिक्षा तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में भी कार्य करते रहेंगे। मैगजीन बेसिकली अमेरिकन मैगजीन है और इंडिया में टीवी 18 नेटवर्क अंबानी रिलायंस कंपनी चलाती है, इसको अंबानी ग्रुप चलाता है। तो मेरे लिए तो मैं मानो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि फोर्ब्स मैगजीन में मेरे को स्थान दिया गया। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यवादी समझता हूँ, क्योंकि आज की जिस हिसाब से हम लोग रिमोट एरियाज में काम कर रहे हैं, एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं, उत्तराखंड के रिमोट एरिया में काम कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए प्लस उत्तराखंड में मैं सामाजिक से काम भी थोड़ी बहुत करता रहता हूँ। उसके अलावा हम लोग टूरिस्ट में भी काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उसमें भी काम जनरेट करने के में भी काम कर रहे हैं, प्लान को रोकने की में भी काम कर रहे हैं। तो इस सब को देखते हुए इन्होंने देखा कि यार ये सामाजिक फील्ड में भी काम कर रहा है, एजुकेशन फील्ड में भी काम कर रहा है। तो सबको देखते हुए इनकी टीम हमारे पास आई थी, हमारा इंटरव्यू प्रॉपर लिया गया और उसको देखते हुए इन लोगों ने मुझे इसमें स्थान दिया, जिसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यवादी समझता हूँ। और उनका जूरी मेंबर्स का, जिन लोगों ने इस पर विचार किया, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। सर, उत्तराखंड लेवल में बहुत लोग आपकी तरह एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं, तो कितने लोग इसमें शामिल करेंगे? क्या आप एकमात्र हैं या और लोग शामिल हैं? मेरे ख्याल से फोर्ब्स मैगजीन में तो उत्तराखंड से अब इस साल तो मेरा ही नाम है, बाकी और मुझे नहीं लगता और किसी का भी है। बाकी इंडिया में ये टोटल 100 लोग को ये लोग अपने मैगजीन में जगह देते हैं। इनकी जो मैगजीन होती है बेसिकली ये एक प्रॉपर उन लोगों को शामिल करते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में एक सफलता हासिल कर चुके हैं, अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं और सोशल गतिविधियाँ कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को ये शामिल करते हैं। तो मुझे भी शामिल किया गया, तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझता हूँ, क्योंकि इसमें इन लोगों को स्थान देना आज की डेट में फोर्ब्स मैगजीन को बहुत गिने चुने लोगों को अपना यहाँ स्थान देती है, क्योंकि वो देखती है, पहले पूरा आपका बैकग्राउंड समझती है, क्या आपने किया है, क्या नहीं किया है, क्या आप काम कर रहे हो। तो मुझे लगता है उत्तराखंड से अभी इस साल मेरा ही इन्होंने नाम दिया है 20 बार, जिसके लिए मैं उनका बहुत रेडी हूँ। सर, अभी आप काफ़ी लोगों को रोजगार दे रहे हैं, मतलब स्कूल सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर में हो या टूरिज्म सेक्टर हो, तो भविष्य की क्या प्लानिंग है आगे को, और कितना ताकि पलायन भी रुके और लोगों को रोजगार मिल सके? हम लोग अभी इसमें काफ़ी काम कर रहे हैं। हम शिक्षा के क्षेत्र में तो अभी हम बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। धीरे धीरे इसको अभी हम एक्सटेंशन करेंगे, हम हायर एजुकेशन में भी जाने की हमारी बात चल रही है, हम उसमें भी हम प्लान कर रहे हैं। और इसके अलावा हम टूरिज्म पे काम कर रहे हैं। टूरिज्म पे हम लोग नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में तो अभी काफ़ी काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने 7-8 रिजॉर्ट्स बनाए हैं जिसमें हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, प्लस उत्तराखंड में भी काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। तो एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा रहे हैं, दूसरा प्लान को रोकने का काम भी चल रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी, टूरिज्म के क्षेत्र में भी। आने वाले समय में हम गढ़वाल बेल्ट भी हम कवर करेंगे, वहाँ भी हम लोग अभी देख रहे हैं कि हम लैंसडाउन, ऋषिकेश या कहीं पर भी 4 धाम साइड में हम लोग क्या काम कर सकते हैं। एजुकेशन पे भी करेंगे और टूरिज्म पे भी करेंगे। सर, आपकी तरफ काफ़ी लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं और पहल करते हैं, लेकिन आगे जाके थोड़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे कि ताकि वो भी आपकी तरह एक सक्सेस बिजनेसमैन बन सके, सक्सेस समाज सेवी बन सके? देखिए, ये ईमानदारी का काम है। यदि हम मेहनत करते हैं, और मेहनत तो रंग लाती है, क्योंकि जो भी मेहनत करता है तो 100% सफलताएँ मिलती हैं। क्योंकि हमें कोई भी हम काम कर रहे हैं उसको हमें काम की तरह करना है, उसको हमें
ये देखना है कि यार इस काम से करने से कितने लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं, कितने लोगों को हम शिक्षा से मतलब जोड़ सकते हैं, कितने लोगों को हम पलायन से रोक सकते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए और हर आदमी कोशिश कर रहा है। और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि जो हमारे उत्तराखंड से प्रवासी लोग हैं इधर उधर जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी उत्तराखंड में आना चाहिए, क्योंकि हम लोग उत्तराखंड के हमारी जन्मभूमि है और उत्तराखंड में हमारे जैसे लोग सभी लोग आएंगे, क्योंकि हम तो दिल्ली में भी व्यवसाय करते हैं अच्छा खासा। हमारा पैन इंडिया लेवल पर हम लोग ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी करते हैं, हमारा मेन ऑफिस दिल्ली में है, लेकिन अभी हम लोग उत्तराखंड में काफ़ी जोरों पे काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। और क्योंकि यहाँ ज़रूरत भी है, यहाँ पलायन को रोकने का भी गतिविधि चल रही है, प्लस शिक्षा में भी शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन मेन तीनों बड़े कारण हैं उत्तराखंड में। तो मेरी यही अपने प्रवासी भाइयों से भी और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनसे भी यही विनती है कि एटलीस्ट कुछ बिजनेस आप उत्तराखंड में शुरू करें, जिससे यहाँ के भाई बहनों को हमारा रोजगार मिल सके और वो एक अच्छे मुकाम पर पहुँच सके, जिससे उत्तराखंड भी ग्रो कर सके। और हमने देखा जैसे पहले उत्तराखंड अभी आज के डेट में शिक्षा में भी काफ़ी ग्रोथ कर रहा है। अभी हमारा उत्तराखंड छठे पायदान पर आ गया है एजुकेशन मोड में, जो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें और पहल कर रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले साइड में कुछ सालों में हमारी लिटरेसी और भी कम हो जाएगी। मेरे ख्याल से हम छठे पायदान से चौथे पायदान में या तीसरे पायदान में आ जाएंगे। तो अच्छा काम चल रहा है सरकारों की तरफ से भी, और हम लोग भी उसमें जितनी हम अपनी भूमिका निभा सकते हैं उसको हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।